हाँ जाना जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बस मैं सेटल करूँ है एडजस्ट। जय बाबा, जय बाबा. झालं. फोटो दिसतोय ना बाबांचा तुमच्या डोकं समोर. आता तुम्ही आप सब लोग सामने देख रहे हैं ना, ये बाबा की समाधि की पुरानी तस्वीर है. जय बाबा. जय बाबा। बाबा, ये जो सामने तस्वीर देख रहे हैं ना, तो ये जो बांस की चटाई का किया है ना, ऐसा आड़ा दिखता है. यहाँ पर इसके अंदर साधक आश्रम थे और यहाँ बच्चे बैठते थे, तो एक कवर जैसा किया है. और राइट हैंड साइड में वो बाबा की केबिन तो आपको तुरंत पता चली गई होगी. 1931 में शायद ये बनाई, 31 या 35 में. 35 में होगी, क्योंकि 31 में तो नासिक में थे. और ये जो ये बांस की चटाई की लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते समय लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा दिख रहा है, ये समाधि है सबकी. जो थोड़ा सा पत्थर जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर घुम्बट वगैरह नहीं है. जय बाबा अमोल. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. सुषमा जी जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा. ये जो प्रेजेंटेशन में दिखा रहे ना तस्वीर, इसका बता रही थी कि लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा दिख रहा है ना, उसका दरवाजा भी दिख रहा है और वो पत्थर छोटा छोटा दिख रहा है. ये सब छोटा सा स्ट्रक्चर जो है, ये समाधि का उस समय का स्ट्रक्चर है पुराना. और ये साधक आश्रम को ढक दिया है उन्होंने. यहाँ पर समाधि को लगकर साधक आश्रम थे. वो तो मुझे भी अच्छे से याद है, उसको देखा हुआ. नाफड़े भाऊ को भी याद होगा कि समाधि को लग के अब जहाँ मेरा मनीमाई वगैरह की समाधि. अच्छा टाइम हो गया, हम लेक्चर को शुरुआत करते हैं. हाँ. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. ये द बॉयज किताब पढ़ रहे हैं हम लोग. अभी इसमें पिछले बार हमने देखा था कि हुसैन नाम के लड़के को जबरदस्ती उसका बड़ा भाई घसीट के लेके गया और वो जाने को तैयार नहीं था. और इस किताब में से ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन में, इसी किताब में से ली गई है. समाधि की बहुत पहली अवस्था की ये तस्वीर है. लेफ्ट में छोटी सी समाधि दिख रही है, राइट में केबिन है, बीच में साधक आश्रम थे. साधक आश्रम को यहाँ सिक्लूजन के कारण से ढक दिया है बांस की चटाई से. तो ये हुसैन नाम का जो मोहम्मद हुसैन था, उसका आखिरी हमने पढ़ा था कि उसका भाई उसे घसीट के जबरदस्ती लेके गया, तो वो जाना नहीं चाहता अपने भाई के साथ. तो उसके जो अंतिम शब्द थे बहुत टचिंग थे. टेल बाबा आई एम बीइंग ड्रैग्ड एंड ड्रिवन अवे, आई वोंट फॉरगेट हिम. मैं जबरदस्ती मुझे यहाँ से घसीट करके खींच करके लेके जा रहा है और मैं बाबा को कभी भूलूंगा नहीं. आगे पढ़ते हैं हम. पेज नंबर 48 में है. ये हुसैन के बारे में ही आगे का है. जय बाबा. श्वेतांबरी आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए. हाँ पढ़ो. बाबा एंड द अदर्स. Baba and the others shed tears as the boys leapt in a tonga with his brother. उसके बड़े भाई जब जबरदस्ती हुसैन को लेके गए तो बाबा और मंडली जन ने आंसू बहाए जब वो टांगा में चला गया. Ramju quoted Kabir
in the illuminating circumstances of Hussein's forced removal from the ashram. रमजू अब्दुल्ला ने अपनी सॉब्स एंड थ्रॉब्स में ये जो घटना है कि उसको ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाने की, उसको कबीर के शब्दों में रमजू अब्दुल्ला ने अपने किताब में लिखा है। Kabir is weeping at the sight of the grinding wheel of the world, which is going on merrily, since none, except those lucky few who stick to the certain pin, Sadguru, remain safe between its two moving rollers of life and death. कबीर की ये सुंदर दोहा है। ओरिजिनल दोहा तो मेरे पास नहीं है, पर जैसा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि कबीर दुनिया का ये जो चक्र है, सुख दुख का, जन्म और मृत्यु का, इस चक्र को देखकर कबीर रो रहा है। कोणाचे नाफड़े बोलता है, करना बंद करो। दोहा बताऊं क्या? हाँ अच्छा, बताइए। वेरी गुड, बताइए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। क्या बात जय है। बाबा। वाह। ठीक है, बताइए ये ना। भोपाल से प्रदीप कुमार नाफड़े जी थे और सही समय में बहुत बढ़िया अपने कबीर का दोहा भी बताया। थैंक यू नाफड़े को। तो मतलब ये जो दुनिया का चक्र है उसको देखकर कबीर रो रहा है। ये दुनिया का चक्र मजे से चल रहा है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के दो तुमचा चलते। माइक बंद आहे। अच्छा, थैंक यू देशपांडे भाऊ, थैंक यू। कबीर जो ये दुनिया का जन्म मृत्यु का, सुख दुख का चक्र है, जो आनंद से चलते जा रहा है, उसको देखकर कबीरा रो रहा है, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु के दो चलते पहियों के बीच कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब तक आप उसके बहुत थोड़े जो है, एक्सेप्ट दोज, इनटू ब्रैकेट दिया है, एक्सेप्ट दोज लकी फ्यू हु स्टिक टू द सेंट्रल पिन। सदगुरु कैसा है? मध्य धुरी जैसा है, इसके अगल बगल में पूरी दुनिया है। तो ये धुरी जो है, मध्य जो है, बीच है, ऐसे सदगुरुओं को जब तक आप पकड़े नहीं रहते, और ऐसे ही सदगुरु को पकड़ के रहने वाले सद्भागी बहुत कम रहते हैं। बाकी सब कोई भी सुरक्षित नहीं है इस दुनिया के ये दो पहियों के बीच, सब रगड़े जा रहे हैं। Baba's tears continued throughout the night, as Hussein had presented great promise, and the time for turning the key for him had been near. रात भर बाबा के आंसू जारी रहे, बाबा आंसू बहाते रहे। क्यों? देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा के प्रेम में तो लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन वो बच्चे के प्रेम में, और उसकी जो मतलब इतनी तैयारी हुसैन की हो चुकी थी कि अब वो तैयार ही था उसके लिए भी। ये जो बाकी अफसेरी है, अब्दुल्ला पकरवान है, आगा अली है, उनके जैसा ही उसका टर्निंग द की, मतलब उसका समय बिल्कुल तैयार था। वो बच्चा समय आ गया था उसके लिए टर्निंग द की, वो हो जाता था, वो भी किसी भूमिका पर पहुंच जाता था, उसे भी वो दैवी प्रेम का मजा चखने मिलता। वो तो चखा उसने, पर आध्यात्मिक पथ पर वो भी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। और ऐसी स्थिति में उसका भाई उसको लेके गया। इसका दुख बाबा को इतना हुआ कि पूरी रात बाबा आंसू बहाते रहे, उसके प्रेम में रोते रहे, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार ही था अभी टर्निंग द की के लिए। Bonded to the master, Aga Ali shared Baba's sadness throughout the long night. Ali himself may have had a premonition that his stay at the ashram was also in jeopardy. In the early morning hour of 2 a.m., when Apsari tried to settle him down, Ali said he was visualizing a scene of the din and dust of the city life, recalling his pre-ashram days in Bombay. जैसे बाबा रात भर आंसू बहाते रहे, उनके साथ बंधा हुआ, गुरु के साथ बंधा हुआ उनका जो चेला था आगा अली, वो भी बाबा के साथ ही बैठे रहा। छोटा बच्चा देखो उसको कितना समझता, पूरी रात वो भी बाबा के साथ बैठे गया।
वो भी बाबा के साथ आंसू बहाते गया। और अली को अभी खुद को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि आश्रम में अभी उसका रहना भी खतरे से नीचे नहीं है। और जब वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग सवेरे 2 बजे उसे थोड़ा बहुत उसने अपने आप को सोने की आराम करने की कोशिश की, तो उसको इस प्रकार का दृश्य दिखाई दिया कि ये शहर की शोरगुल और धूल में वो अपने मेहराश्रम के मतलब बम्बई में वो पड़े पड़े अपने मेहराश्रम के प्रेमाश्रम के दिन को याद कर रहा है, ऐसा दृश्य उसे दिखाई दिया। मतलब उसे अंदाजा हो गया कि अब उसे भी उसके पिताजी यहाँ से लेके जाएंगे। While Baba began to act more reserved and preoccupied when dealing with the boys, he gave in, calling for Ali 2 days later when one of the mandali mentioned the boy's name. Oh, why do you remind me about him? Now that his name has reached my ears, better call him here. तो अब इसके पश्चात बाबा फिर रिजर्व जैसा रहने लगे। थोड़ा जो पूरे समय वो बाबा बच्चों के साथ घुल मिल के उनकी पूरी छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दे करके उसमें शामिल होते थे, अपने हाथों से खिलाना नहलाना। तो थोड़ा सा बाबा अभी इन बच्चों को लेके जाने के पश्चात थोड़ा रिजर्व होने लगे, थोड़े से उनसे अलूफ हो गए हैं, अपने काम में व्यस्त हो गए, ऐसा दिखाते रहे। लेकिन जैसे ही अली का नाम किसी मंडली जन ने उस दिन लिया 2 दिन के पश्चात, तो बाबा ने कहा कि अब जब तुमने उसका नाम लिया है तो फिर नाउ दैट हिज नेम हैज रीच माय ईयर्स बेटर कॉल हिम हियर। अब बाबा ने कहा कि आपने उसका नाम लिया है तो अब अच्छा होगा आप उसको यहाँ बुला के लाओ। तो ये कितनी तड़प है प्रेम की। प्रेमी का प्रियतम के लिए प्रेम है, उसको प्रियतम किस प्रकार से प्रतिसाद देता है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। अच्छा, कबीर के बारे में यहाँ एक छोटी फुटनोट है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए और बता भी दीजिए। A 15th century Indian music poet and saint whose writing influenced Hinduism Bhakti movement. His early life was in Muslim family, but he was strongly influenced by his teacher, the Hindu Bhakti leader Ramananda. कबीर का जन्म भले मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उसके गुरु महाराष्ट्र हिंदू थे, हिंदू भक्त थे, रामानंद करके। हम पेज नंबर 49 पर है। Ali quickly responded and fell into Baba's arms, who gave him a loving embrace before sending him away. जैसे अली का नाम किसी ने लिया तो बाबा ने बोला कि अब अली को लेके आओ। जैसे अली आया तो अली ने तुरंत जवाब दिया और वो बाबा की बाहों में गिर गया। और फिर बाबा ने उसे विदा करने के पहले प्यार से उसको गले लगाया। क्या मोमेंट्स थे ये सब। The next day, February 20, brought dark tidings with news from one of the Baba's disciples in Bombay, who said Ali's father again wanted his son to return home. अगला दिन 20 फरवरी बुरी खबर लेकर आया। बम्बई में बाबा के एक शिष्य ने खबर लाई। उसने कहा कि अली के पिता फिर से अपने बेटे को घर लेकर आना चाहते हैं। बम्बई में बाबा के काफी शिष्य थे और वो उनसे संपर्क बनाए रखते थे। उन तक ये खबर पहुंच गई और उन्होंने बाबा को सूचित किया कि अभी वापस आगा अली के पिताजी उसे वापस घर लेके आना चाहते थे। इसलिए वापस 20 फरवरी को माहौल एकदम खराब हो गया आश्रम का। Baba's response was immediate and serious. If Ali goes, everything goes. I will come out of confinement and break up the whole institution. जैसे बाबा ने ये समाचार सुना, बाबा की प्रतिक्रिया तत्काल और बहुत गंभीर सीरियस प्रतिक्रिया थी। बाबा ने ये कहा कि अगर अली जाता है तो सब कुछ चला जाता है। मैं एकांतवास से बाहर आऊंगा और पूरी संस्था को नष्ट कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा। सब कुछ आगा अली के इर्द गिर्द यहाँ गतिविधियां होती थी। आगा अली के आने से, जाने से, उससे रुकने से, ये सारी जो भी क्रियाएं वहां चलती थी उसके इर्द गिर्द उसका सब था।
After discussions with Baidul and others, on February 21st, two of the Baba's adult disciples were sent off to Bombay to try to swing Ali's father back to allowing his son to stay. No sooner had they telegraphed successful to Baba than more Muslim parents arrived the next day to remove their sons from Mehrabad. Before taking the boys away, they expressed fears that their birth religion was being undermined at the ashram. अच्छा, ये जैसे बाबा को खबर मिली तो बाबा ने प्री प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं एडवांस एक्शन उसका, तो बाबा ने तुरंत बैदुल और अन्य लोगों के साथ चर्चा की 21 फरवरी को, और अपने दो जो वयस्क शिष्य थे उनको अली के पिता को मनाने के लिए और अपने बेटे को आश्रम में रहने की अनुमति देने के लिए बम्बई भेज दिया। पहले ही जैसे ही उन्होंने बाबा को सफल, वहां से उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया, सक्सेसफुल तार भेजा, अगले ही दिन कई मुस्लिम माता पिता अपने बेटों को मेहराबाद आश्रम से निकालने के लिए पहुंच गए। मेहराबाद लड़कों को ले जाने से पहले उन्होंने आशंका व्यक्त की, जैसे वो लड़कों को लेने के लिए क्यों आए, उनके मन में शंका थी कि कहीं इनका धर्म बदला नहीं जाए यहाँ पर। Not a moment of calmness was achieved the following day. The business partners of Ali's father arrived at Mehrabad to remove the boy. After lengthy explanation, the partner gave up his mission, agreeing to return to Bombay and promising to try his best to convince Haji that ashram life was not threat to his son. अब क्या हुआ, ये 21 फरवरी के बाद एक क्षण भी शांति आराम, वहां पर बहुत खराब सब माहौल हो गया था। वहां पर जैसा उसको शब्द दिया है, अंधकारमय समाचार था वो कि उसके पिता उसको निकालने आ रहे हैं, और बाबा ने तो कहा था कि अली जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा, तो शांति का एक क्षण भी हासिल नहीं हुआ। अगले दिन अली के पिता के बिजनेस पार्टनर जो थे उनको उन्होंने अली को लाने के लिए भेज दिया, और वो लड़के को लेने के लिए मेहराबाद पहुंच गए। लेकिन मंडली जन ने उनको काफी समझाया बुझाया, लंबी चर्चा उनके साथ की, और फिर वो समझ गए और अपना मिशन जो था लड़के को वापस ले जाने का वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने उनकी बात मान ली और उन्होंने वादा भी किया मंडली जन को कि जाकर के मैं हाजी को अली के पिता को समझा दूंगा कि उसके बेटे का जीवन आश्रम में जो है उसका भविष्य और बेहतर होगा, उसको कोई खतरा नहीं है और उसको वहीं रहने दो। मतलब वो तो मान ही गया और उसने कबूल किया कि जाकर के मैं उसके पिता को समझा दूंगा। The old adage, timing is everything, did not favor Baba. However, Ali's fathers arrived the day after his partner left Mehrabad. The two men unknowingly had crossed paths, and so Haji missed the partner's favorable report on the ashram. अब पार्टनर तो उसका जो बिजनेस पार्टनर को भेजा था हाजी अली ने आगा अली को लेने के लिए, उसका तो ओपिनियन आश्रम के बारे में फेवरेबल हो गया था, परंतु यहाँ वो बोलते कि जैसी पुरानी कहावत है कि समय ही सब कुछ है, और इस समय बाबा के पक्ष में समय नहीं था। और इसमें क्या हो गया कि वो पार्टनर वहां चला गया और हाजी अली के पिताजी वहां से बम्बई से यहाँ आ गए, और उन दिनों में यातायात इतना आवागमन इतना आसान नहीं था। अलग अलग तरीके से कोई अपने अपने तरीके से उसको बॉम्बे पूना अहमदनगर आने जाने का अलग सिस्टम और दुर्लभ था। तो ये दोनों रास्ते में क्रॉस कर दिए, वो जा रहा है ये आ रहा है, इसमें एक दूसरे को वो मिस गए और अनजाने में वो रास्ते उनके चुक गए, या वो यहाँ से जा रहा है उसका पार्टनर और वहां से आ रहा है, तो ये दूसरे का, और जो उसने पूरा रिपोर्ट बनाया था कि आश्रम के बारे में अच्छा ओपिनियन लेकर के वो पार्टनर जा रहा था, उसके साथ आगा अली के पिताजी की मुलाकात ही नहीं हुई। He was again determined to remove Ali. His resolve was bolstered by the support of another Muslim parent who arrived to take his two sons out of the ashram. This could not have occurred at a worse time, for Afsari again had almost convinced Ali's father that his son's future could blossom at Mehrabad.
In the end, however, Haji caved into the negative opinions voiced by yet another unhappy and concerned parent. अब उसने अली के पिताजी ने फिर से अली को आश्रम से हटाने की ठान ली। उनके संकल्प को एक अन्य मुस्लिम माता पिता के समर्थन से बल मिला। उस समय और एक मुस्लिम लड़के के माता पिता वहां आ गए तो उसका जो ओपिनियन था वहां से बच्चे को निकालने का वो दृढ़ हो गया। वो लोग भी अपने 2 बेटों को आश्रम से बाहर ले जाने के लिए आए थे। इससे बुरे समय में ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि अफसेरी ने भी फिर से लगभग अली के पिता को आश्वस्त कर लिया था कि उनके बेटे का भविष्य आश्रम में ही बेहतरीन होगा। जो अफसेरी है, अस्पंदार अफसेरी, तो उसने तब तक अली के पिताजी को मना लिया था और उनको कन्विंस किया था कि उनके बेटे का भविष्य आश्रम में ही सुरक्षित है और बेहतर होगा। वो मान भी लिए, लेकिन जब ये दोनों पहुंच गए तो फिर उनका डिसीजन वापस चेंज हो गया। अब ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके बारे में यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं एक बार। पेज नंबर 50 पर है हम लोग। This latter photograph shows a newly stone built up crypt room left, more solid than the simple structure used by the Meher Baba in the late 1920s. His tin cabin residence right was built later in 1935. The rattan screening provided privacy for those disciples occupying the cell room cabins adjoining to the crypt room. Baba would also engage in discourses and interact with follower behind the screening. यही जो बाबा के समाधि के छोटा स्ट्रक्चर है जो पत्थर से बनाया गया था और बाजू में मतलब जिसको क्रिप्ट केबिन तभी कहा जाता था, ये तो बाद में बनवाया था, पहले तो खाली टट्टे का था। और राइट हैंड साइड में वो बाबा की केबिन है। द सिंपल स्ट्रक्चर यूज्ड बाय मेहर बाबा इन द लेट 19। अच्छा, ये 1920 में समाधि इस तरह की थी, पत्थर से जो बनी है। और राइट में जो है वो केबिन है, वो 1935 में बनी थी। तो ये बनने के बाद बीच में कभी तो भी फोटो ये लिया गया होगा, क्योंकि ये जो बांस की चटाई है जिससे कवर किया गया है सेक्लूजन रूम, साधक आश्रम, तो वहीं पर जो एक चौथरा था उस पर आश्रम के बच्चे बैठते थे, जिनको बाबा ये जो समाधि की रूम की जो पूरब की तरफ की खिड़की है उसमें बैठ करके उन बच्चों को बाबा लेक्चर दिया करते थे। अच्छा, ये हमने देखा कि आगा अली के पिताजी जो है वो दूसरे भी चिंतित नाखुश माता पिता से मिले और फिर उनकी नकारात्मक राय के आगे वो भी झुक गए और उसने अपने बेटे को वहां से निकालने के लिए जिद की। It was nearly sunset when negotiations were broken off. The devil had trumped. The boys, including the hero, that is Ali, were to be taken away, returned Ramju. अभी रमजू लिखते हैं अपने सॉब्स एंड थ्रॉब्स में कि लगभग सूर्यास्त हो चुका था जब बातचीत टूट गई थी। ये लोग मनाने की उनको कोशिश कर रहे थे, वो लोग ले जाने की जिद कर रहे थे और ये जो हीरो था आगा अली सहित लड़कों को ले जाया जाना था। After the removal of the 3 boys and their departure to Bombay, Baba's behavior suddenly shifted. He ordered one group to bring in new supplies to boost ashram coffers and simultaneously asked another group to prepare to dismantle the infrastructure and abandon the institution. सदगुरु की न्यारी रीति ये डिस्कोर्स याद आ रहा है कि जैसे ये 3 लड़कों को आश्रम से हटाया गया, अचानक बाबा के व्यवहार में बिहेवियर में बदलाव आ गया। उन्होंने कुछ लोगों को जो मंडली जन को है उनको बताया कि आश्रम का जो खजाना खाली हो चुका था, कोषागार खाली हो चुका था, पैसे कुछ सख्त जरूरत थी। कुछ लोगों को उन्होंने बताया कि इसकी व्यवस्था की जाए और दूसरे कुछ मंडली जन को बाबा ने बताया कि अब ये पूरा ढांचा, बुनियादी ढांचा जो है आश्रम का, इसको नष्ट करें और इसको इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना है, उसको बंद करने की तैयारी करने के लिए कहा। मतलब मेहर बाबा एक ही इंस्टीट्यूशन के बारे में एक ही समय में अपने 2 मंडली जनों के जत्थे को 2 अलग आज्ञाएं देते हैं।
ये हमारी समझ से बाहर है, इसको हम कभी नहीं समझेंगे। ये उनकी रीति है, उनके काम करने का ढंग है। एक तरफ उन्होंने आश्रम को चलाने के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा था, इसमें खुर्शद भी थी, इनको भी बाबा ने कहा था कि आश्रम चलाने के लिए अब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, कुछ इंतजाम करना। हम पहले भी जान लेते हैं कि खुर्शीद के पिताजी जो थे, ये बम्बई में एक बहुत बड़े जोहारी का ज्वेलर्स को क्या बोलते, जौहरी थे, बहुत बड़े जौहरी थे और जाने माने थे। तो उन्होंने उस समय अपने ज्वेलरी का पूरा बॉक्स, ये संस्था शुरू होने के पहले खुर्शीद के पिताजी कई खुशरू जो है, उन्हें पूरा अपना ज्वेलरी का गहनों का बॉक्स लाकर बाबा के चरणों में रखा था। तो बाबा ने बोला ये क्या लाए, खोल के दिखाओ। उन्होंने खोला तो एकदम यूनिक जिसको बोलते हैं, असाधारण उनके गहने रहते थे। तो उन्होंने, बाबा ने कहा इन गहनों का मैं क्या करूंगा, तुम उसको बेच करके पैसा लाके दो तो मैं उससे कुछ कार्य करूं। और उस जमाने में ध्यान रहे हम लोग की 20, 21, 25, 26 का टाइम होगा ये, उस समय में 3 लाख रुपए उस फैमिली ने बाबा को सौंप दिए थे। और जिसकी सहायता से बाबा ने ये स्कूल का जो था मेहर आश्रम, इसका बच्चों का रहना खाना, उनकी शिक्षा पढ़ाई कपड़े, यह सब खर्चा बाबा उनमें से चलाते थे। कई लोगों को मन में आशंका होती थी कि बाबा अपना खर्च कैसा चलाते थे। डॉक्टर थावरे ने भी एक बार सेशन में पूछा था, कई लोगों ने पूछा है कि यही सब जो है, जैसे कि जैसा वाला पूरा फैमिली अपना सब कुछ बेच के बाबा के हवाले किया था, ये गुलमाई है अहमदनगर से, आदि के ईरानी की फैमिली है, सरोश ईरानी है, एलिजाबेथ पैटरसन है, फिर नरगिस क्या वो दादा चांद जी, अरनवाज दादा चांद जी, वो लोग, ये सब जो लोग हैं ये समय समय पे बाबा की मदद किया करते थे। लेकिन बाबा सभी से मदद नहीं लिया करते थे, उसकी भी एक सुंदर कहानी है। पर फिलहाल वापस चलते हैं अपना लेक्चर बुक की तरफ। बाबा's insistence. Baba's insistence on Ali's presence to ensure the ashram's existence was suddenly made clear when he dispatched disciples to Bombay to again coax Ali's father to allow his son's return. Short telegram came quickly after hope expressed in one and apprehension in another. तो आश्रम का जो अस्तित्व है वो आगा अली और उसकी सारी गतिविधियां अब यहाँ आ गया कि बाबा ने कहा अगर अली जाता है तो पूरा आश्रम बंद हो जाएगा। आगे चल के हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हालात हुआ। जब अगली बार उसको मनाने के बावजूद उसको लेके जाया गया, तब सबसे पहले आगा अली आश्रम से गया और फिर आश्रम बाबा ने बंद किया। पर फिलहाल बाबा ने यहाँ पर अलग निर्णय कैसा लिया कि बाबा आश्रम के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अली की उपस्थिति पर बाबा का आग्रह अचानक स्पष्ट हो गया। इस समय में स्पष्ट हो गया, अली रहता है तो आश्रम रहेगा, ये इस समय बाबा ने स्पष्ट किया जब उन्होंने अली के पिता को अपने बेटे की वापसी की अनुमति देने के लिए, फिर से मनाने के लिए अपने शिष्यों को बंबई वापस भेज दिया। इसके तुरंत बाद एक लघु तार आया वहां से, बंबई से, मतलब यहाँ से, कि एक तार ऐसा आया, उसमें उन्होंने आशा व्यक्त की कि वो मान गए, और तुरंत दूसरी तार आया कि उसमें उन्होंने आशंका व्यक्त की कि शायद वो नहीं मानेंगे। अब हम पेज नंबर 51 पर है। जब तक ये यहाँ तक आप पढ़ो तब तक मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ, हाँ, क्योंकि अब सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। आप पढ़ते रहिए ताकि समय वेस्ट नहीं हो। Baba, trying his best to keep the mood buoyant, allowed the boys to dress him up as Lord Krishna. 4 days after Ali's departure, the bottom fell out of hope, with the latest telegram saying the boy was not being released and the negotiations were returning to Meherabad. The following day, Kaikushru Afsari received a letter from Ali. Since the day they arrived, they carried me away. I am in a sad mood and feeling desolate and dejected. यहाँ तक रुक जाओ, हाँ?
बाबा ने माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए, हैप्पी, शांत रखने की पूरी कोशिश करते हुए लड़कों को उन्होंने अलाउ किया। लड़के बाबा को भगवान कृष्ण के रूप में सजाना चाहते थे, तो जिसके लिए बाबा मान गए। बाबा ने अपनी अनुमति दी और अली के जाने के 4 दिन बाद सब उम्मीद खत्म हो गई कि अली वापस आएगा। फिर एक नया टेलीग्राम आया और जिसमें नए टेलीग्राम में उन्होंने कहा कि लड़कों को वहां से उसके पिताजी रिहा नहीं कर रहे हैं, और जो मंडली जन उसके पिताजी से, अली के पिताजी से बात करने के लिए गए थे, वो भी मेहराबाद लौट आ रहे हैं कि मिशन अनसक्सेसफुल कर गए। अगले दिन कई खुशरू अफसरी, मतलब जिनको राव साहेब कहा जाता था, उनको कई खुशरू अफसरी कौन थे कि राव साहेब, जो इन बच्चों के शिक्षक भी थे और वो पूरा प्रबंधन आश्रम का देख रहे थे, तो बच्चों से ये घुल मिल गए थे। तो उनको अली ने लेटर भेजा वहां से, बंबई से। क्या वो कहता है, उसके दिल की तड़प देखो, जिस दिन से वे मुझे ले गए मैं उदास हूँ और निराश और उदास महसूस कर रहा हूँ। उसके अपने पिता लेके गए थे, फिर भी वो उनका उल्लेख 3rd पर्सन वे लेके गए, और अपने माता पिता के अपने घर होके भी वो उदास है क्योंकि अपने प्रियतम से वो दूर है। Ali implored Afsari to enjoy the ashram on his behalf, writing heartfelt lines in Persian reflecting the anguish he wished to convey to Baba. बहुत सुंदर है, आगे इतना टचिंग है कि अली ने अफसेरी से उसकी ओर से आश्रम का आनंद लेने का आग्रह किया। मतलब अली अफसेरी जो स्पंदायर अफसेरी है, अब ये लोग अपने एकदम भाईचारे से रहते थे, अच्छे दोस्त बन गए थे, तो अली उसको लिखता है कि वो आश्रम का पूरा आनंद ले ले। और फिर उसके लिए उसने फारसी में हृदय स्पर्शी पंक्तियां लिखी जो उस पीड़ा को दर्शाती है जो वह बाबा को बताना चाहता था कि उसके हृदय की पीड़ा किस तरह से। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 10 से 16 उम्र के बच्चे थे, 11-12 साल उनकी उम्र होगी, और उस समय उनका ज्ञान, उनका फारसी का, उस पोइट्स का ज्ञान, उनकी कबीर की पंक्तियां, ये अभी जो फारसी में लिखा है, उनका जो मैच्योरिटी लेवल है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति अचंभित करने वाली है। अब ये आप स्क्रीन में जो उसने लिखा वो देख सकते हैं। उसको हम तो फारसी में पढ़ भी नहीं सकते हैं, जो इंग्लिश में लिखा है वो पालवे साहब पढ़ेंगे और मैं उसका हिंदी में बताऊंगी। तो ये पंक्तियां उसने लिखी हुई यहाँ पर किताब में भी, इसलिए उसका स्क्रीन प्रेजेंटेशन किया है। बहुत सुंदर है। The apex of the highest heaven is your abode. The home of the truth is your resting place. And did you touched came to life. All this is because of your Masiha soul. बाबा के लिए वो लिखता है कि सर्वोच्च स्वर्ग का शिखर तुम्हारा निवास स्थान है। हाँ, किसका? बाबा का। सत्य का घर तुम्हारा विश्राम स्थान है। देखो, सत्य का, ट्रुथ का घर, मतलब ईश्वर। क्या उसके मतलब उस समय में कितना एडवांस था वो, कितनी मतलब जो अब इस उम्र में भी हमें समझ नहीं है, एक छोटे बच्चे की समझ देखो आगा अली की। सत्य का घर तुम्हारा विश्राम स्थान है। आपने जिस भी मुर्दे को छुआ वह जीवित हो गया। यह सब आपकी मसीहा आत्मा के कारण है। बहुत सुंदर। It took away my patience and wisdom, my beautiful rock-like heart, beloved. Even if my bones decay, your love will never be effaced from my soul. बहुत सुंदर। वो आगे लिखते हैं कि इसने मेरा धैर्य और मेरी बुद्धि छीन ली। मेरा खूबसूरत चट्टान जैसा दिल प्रिय, मेहर बाबा को रहते हैं, मेरा खूबसूरत चट्टान से जैसा मेरे दिल का प्रिय वर जो है वो मेहर बाबा, आपने मेरा धैर्य, मेरी बुद्धि सब कुछ छीन लिया। उसकी जरूरत भी नहीं आध्यात्म में, खाली प्रेम चाहिए। वो आगे लिखते हैं, भले ही मेरी हड्डियां सड़ जाए, आपका प्यार, आपका प्रेम मेरी आत्मा से कभी नहीं मिटेगा। ये आगा अली लिख रहा है मेहर बाबा को, मेरी भले हड्डियां सड़ जाए
लेकिन आपके प्रति जो मेरे दिल में प्रेम है वो कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं मिटेगा। और इसके पश्चात द न्यूज फ्रॉम द टू नेगोशिएटर्स ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम, अच्छा कुछ बच गया कुछ क्या? नहीं। The news from the two negotiators on their return from Bombay was dismal. The dark rumors about the ashram had spread within the Muslim community there, adding more voices against the return of Ali to the ashram. अच्छा, तो ये जो दोनों वार्ताकर वहाँ वार्ता करने बात करने के लिए गए थे, वहाँ पर उनका नकारात्मक आ गया। वहाँ पर द डार्क रूमर्स अबाउट द आश्रम हैड स्प्रेड विद इन द मुस्लिम, जो आश्रम के बारे में बुरी खबरें जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में पहुँच गए, एडिंग मोर वॉइसेस अगेंस्ट, और अधिक लोग आश्रम के खिलाफ बातें करने लगे। अमिता बंडेलू, जय बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे क्या? हम अभी पेज नंबर 52 पर है, पेज नंबर 52। अच्छा, लगता है उनका गलती से हैंड रेज हो गया, वो कुछ कह तो नहीं रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आवाज क्लियर है, पर डर है कि अभी रिकॉर्डिंग खराब हो गया होगा कि क्या मालूम नहीं, क्योंकि गलती से ये चालू रह गया प्रेजेंटेशन का ऑडियो। अमिताभ बंडेलू जी, आप कुछ नहीं कहना चाह रहे तो हम आगे बढ़ते हैं। जय बाबा। Baba's insistence again surfaced on the eve of the seventh day when he sent one of the negotiators back to plead with Ali's father. हाँ जी, हाँ बोलिए, जय बाबा बोलिए। आपका माइक चालू हो बंद गया है। था माइक मेरा। हाँ? गलती से चालू हो गया था। ओके, ठीक है, जय बाबा। तो 7वें दिन बाबा ने अपनी टीम को वापस भेजा कि उनसे आप दरख्वास्त करो, वापस उनको मनाओ कि अली को वापस भेजने के। वन ऑफ द नेगोशिएटर्स जो पहले गए थे उनसे बात करने के लिए मंडली जन में से, उनको उनमें से एक को वापस भेजा बाबा ने। While the negotiator and the other felt the errand to be hopeless, Baba retreated to the boys' classroom, sitting there alone in Ali's chair. कितनी बड़ी बात है कि अभी मंडली जन जो उनसे बात करने गए थे उनको भी लगा कि ये अभी निराशाजनक है, अली का फादर मानेगा नहीं, उसको वापस भेजेगा नहीं। बाबा ने क्या किया? बच्चों के क्लासरूम में जाकर जो अली की चेयर थी उसमें बाबा बैठे रहे, अपने आप को झुलाते रहे वहां पर। Espandar, Abdullah and Ali had all arrived at the ashram / school months earlier in completely different positive circumstances. अस्पंदायर वेसली, अब्दुल्ला पकरवान और आगा अली सब एक साथ में आगे पीछे थोड़े से आश्रम में आए थे कुछ महीने पहले, और वो बिल्कुल अलग माहौल में वहाँ दाखिल हो गए थे। बहुत उत्साहजनक माहौल था, आश्रम के बारे में अच्छे अच्छे विज्ञापन आए थे न्यूज़पेपर में, और बहुत पॉजिटिव माहौल में वो जब आए तब आश्रम में दाखिल हो गए थे। Ali's father had first actually insisted that his son be admitted to the school. Ali's home circumstances must have been comfortable, given his father was a part of the merchant class in Bombay, but we know little about what prompted Haji to enroll his son in the school. अब यहाँ भले मुफ्त शिक्षा थी, पर आगा अली के पिताजी जो हाजी थे वो बम्बई में एक व्यापारी थे, तो इस हालत में उनकी घर की स्थिति तो अच्छी होगी, परंतु किस हेतु से उनके मन में क्या आया और किस कारण उन्होंने आगा अली को स्कूल में दाखिल किया वो पता नहीं है। और वो आगा अली खुद बहुत आग्रह, बाबा तैयार नहीं थे आगा अली को आश्रम में दाखिल कराने के लिए, जैसा हम क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ा है, जानते हैं कि बाबा बिल्कुल खिलाफ थे इसको दाखिल कराने के लिए। और बाबा ने वहाँ शब्द भी बोला कि दिस मुगल्स आर नॉट डिपेंडेबल, ये कभी भी अपना शब्द रखते नहीं है, अपना वचन निभाते नहीं, हमेशा अपने शब्द से फिर जाते हैं। दिस मुगल्स आर नॉट डिपेंडेबल, ऐसे बाबा के शब्द थे। तो सभी लोगों ने बाबा को मनाया और अली को दाखिल कराने के लिए आग्रह किया था। तो ऐसा आग्रह करके हाजी अली मतलब आगा अली के पिताजी ने
अली को दाखिल कराया था कि जबकि बाबा विरोध में थे और उसने जबरदस्ती अली को दाखिल करवा लिया था तब। अब वो किस कारण से उसने किया ये तो पता नहीं। यहाँ एक सुंदर जो बाबा पाथ है ना, हम लोग जिस पर चलते हैं, बाबा ने कई बार उस पथ पर बाबा चले, बड़ा प्यारा है, हम सबके हृदय का प्रिय विषय है। हम बचपन से इस रास्ते में कई बार गए हैं, आए हैं, हमें बड़ा ऐसा उस रास्ते पे चलते तो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। ऐसा सुंदर ये पथ का जो एक चित्र है यहाँ पर दिया हुआ है। तो चूंकि ये किताब में है इसलिए मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ आप सबके लिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप भी किताब से पढ़ रहे हैं। आगे पेज नंबर 52 है, नहीं दिस वन। Ali had showed little interest in spiritual matters and his divine status was only elevated and revealed after he came in contact with Baba. अब आगा अली बच्चा कैसा था, हम जैसा पहले चुके, बहुत खेल कूद मस्ती करने वाला था, थोड़ा लेजी भी था, लेकिन बहुत मस्ती करना और अपने अपने मन मुटाव से रहने वाला मस्त आदमी था। उसको शुरू से तो कोई आध्यात्मिकता में रुचि नहीं थी, परंतु जैसे वो बाबा के संपर्क में आया तो उसका आध्यात्मिक दर्जा अवस्था एकदम ऊंची हो गई। अब इस पथ के बारे में यहाँ लिखा है, उसको पढ़ते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इस रास्ते से दिन में 3-4 बार बाबा ऊपर अपर मेहराबाद से आके लोअर मेहराबाद में मंडली जन को मिलते थे, पुरुष मंडली को, फिर ऊपर जाते थे। तो कई बार बाबा इस रास्ते से आए हैं, गए हैं। समाधि से इसका महत्व कम नहीं है और बड़ा पुनीत पथ है, इसके बारे में यहाँ लिखा है। A modern day photo shows the rock bordered path leading from Lower Mehrabad up the hill to Upper Mehrabad. A railway line and a busy highway separates the two areas of Mehrabad. अपर मेहराबाद और लोअर मेहराबाद, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे लाइन से दोनों को विभाजित किया गया है। और ये जो पथ है, पहले तो इसमें ऐसे झाड़ वगैरह नहीं था, जो वालू करके बाबा की हेल्पर थी, महिला शिष्या बोल सकते हैं। हर बाबा मतलब फॉरेन भी उसको लेके गए हैं, तो वालू को मैं भी मिली हूँ, मुझे याद है वो। तो अच्छी आत्मा, ऊंची आत्मा होगी। तो इसने बाबा को छाया देने के लिए पहले ये पेड़ों का वहाँ पर प्लांटेशन किया। आगे हम देखें कि हम 70s के बाद में हम खुद भी देखे हैं कि कई फॉरेनर्स गड्ढे खोद के उसको पानी देते थे। तो ये जो पथ है ऊपर, अभी उसके बगल में वो सफ़ेद पत्थर लगाए वगैरह हैं। तो ये फोटो बात की है। अब यहाँ और एक बहुत सुंदर प्यारी सी फोटो है। जब तक मैं उसको, इस प्रेजेंटेशन को मैं स्टॉप करके आगे का प्रेजेंटेशन कर देती हूँ। आप पढ़े इस फोटो के बारे में। Espinder, on the other hand, was very much tutored in a spiritual sense before he left Persia for Baba's ashram, having been taught by Baidul, an early disciple of Baba's and uncle to Espinder's mother. नहीं, ये मेहरबान क्या तुम पढ़ो, मैं तो ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ो। अब आप देख रहे, अब आप देख रहे यहाँ पर बाबा आगा अली या सैयद अली, जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, सॉप्स एंड थ्रॉप्स का हीरो अली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तस्वीर है बाबा और आगा अली कितना प्रेम से बैठे हैं। बाबा ने उसके कंधे पे हाथ रखा है, वो बाबा के चरणों में बैठा है। बहुत प्यारी तस्वीर है ये, थोड़ी सी धुंधली सी है, पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे हम। Meher Baba and Aga Ali would form an early, very close bond during the Prem Ashram that would eventually take them across the world. बाबा और अली के बीच में बहुत सुंदर एक बनाव बन गया था, बॉन्डिंग हो गया था, और आगे चल के बाबा आगा अली को अपने साथ विश्व भ्रमण के लिए भी लेके गए। Ali later traveled with Baba and others on their first tour of the West in 1931. 1931 में जब पहली विदेश यात्रा पर बाबा गए तो बाकी मंडली जन के साथ बाबा आगा अली को भी अपने साथ लेके गए थे। और ये बाबा का वैश्विक कार्य है, उस किस प्रकार करते हैं हमें पता नहीं। अब आगे ये है, यहाँ लिखा है कि अस्पंदायर वेसली जो था ये आध्यात्मिकता से बहुत भरपूर था, और जब उसने पर्शिया छोड़ी और बाबा का आश्रम दाखिल होने के लिए,
तब ऑलरेडी बैदुल के रिश्ते में अस्पंदर वेसली होने के कारण उसको बाबा के तौर तरीके आध्यात्मिकता में काफ़ी सारे पता चल गया था और उसको रुचि भी थी। और जैसे हम जानते हैं कि बैदुल जो थे ये बाबा के शिष्य थे, करीबी शिष्य थे, जो कि अस्पंदर वेसली के माता के भाई थे, मतलब उनके मामा थे, अंकल थे। ऑर्फन Orphaned at an early age, Abdullah was already in his teens and making decisions for himself when he heard about the school stroke ashram. अब यहाँ ये बता रहे हैं हर एक की घर की परिस्थिति कैसी थी। आगा अली को कोई दिलचस्पी नहीं थी स्पिरिचुअलिटी में। बाबा के संपर्क में आने के बाद उसकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत उच्च हो गई। और अस्पंदार वेसली थोड़ा बहुत ऑलरेडी इग्नाइटेड था क्योंकि बैदुल के कारण। अब जो अब्दुल्ला बकरवान एक अनाथ था, उसके माता पिता नहीं थे और वो अपने काके के पास, चाचा चाची के पास रहते थे, तो उनको अपने स्वयं निर्णय लेने की आदत थी। और इतना ही नहीं तो वो क्या है, उस उम्र में वो स्वयं 14 या 16 साल के थे। उस उम्र में वो स्वयं एक शिक्षक थे। हम पढ़ेंगे Himself a teacher of young primary grade children in the coastal village of Bin Linga in Persia. पर्शिया में बिन लिंगाह नाम की जो जगत है, एक देहात है, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे रहते ना, नर्सरी जूनियर, तो उनको वो सिखाने का काम अब्दुल्ला बकरवान वहां पर वो देहात में करते थे। Abdullah saw his relocation to Mehrabad as a chance to increase his level of education. अब उनका उम्मीद क्या थी, वो इंटरनेशनल स्कूल समझ के वो मेहराबाद में दाखिल क्यों हुए कि चलो वहां जाके मैं मेरा एजुकेशन और बढ़ाऊं और अधिक मैं पढ़ूंगा, इस हेतु से वहां वो गए थे। And like Ali, he entered with little interest in the heightened spiritual atmosphere at the ashram. तो शुरू में उनको भी आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थे, बहुत कम रुचि थी आगा अली के जैसे, लेकिन जिनको कम रुचि थी वही आगे बहुत निकल गए। After a number of months there, all three boys, through contact with Baba, achieved high spiritual states of bliss, perhaps unparalleled in today's world. लेकिन आश्रम में दाखिल होने के कुछ ही महीनों पश्चात ये तीनों बच्चे बाबा के कारण आध्यात्मिकता में इतना उच्च आनंद की स्थिति को प्राप्त की है कि इस संसार में किसी भी तरह किसी के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है। इतनी उच्च अवस्था और उच्च आनंद वहां पर उन्होंने प्राप्त किया। Although the need to establish the offshore Prem or Love ashram may have surprised many, it is clear that Baba was keen to put forth great efforts in imparting lessons to instill divine love in inspired boys. तो भले मेहराश्रम से जो प्रेम आश्रम अलग किया तब काफी लोग अचंभित हो गए, लेकिन बाबा का ये पहले से निश्चय था, प्लान था। सॉरी, बाबा ने भले उसे उजागर नहीं किया, परंतु ये बाबा का प्लान था कि बाबा ने पहले से ठान लिया था और बाबा ने बहुत मेहनत भी की थी कि जो आध्यात्मिक शिक्षा इन लोगों को देकर वो जो आध्यात्मिक दैवी प्रेम उनमें जगाकर इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बाबा के मन में पहले से ही प्लान थे, योजना थी। Baba had purposely established the ashram for these boys, knowing it was easier to impart spiritual truth to the youngsters unimpaired by worldly impressions, which accumulate as life unfolds. तो बाबा ये भलीभांति जानते थे। बाबा ने हेतुपूर्वक प्रेम आश्रम यहाँ स्थापित किया था। वो जानते थे कि जो किशोरवयीन छोटे बच्चे हैं उसी समय में ये जबकि वो जो संसार के भौतिक संस्कारों से अभी प्रभावित नहीं हुए हैं, उन पर ज्यादा भौतिक संसार के संस्कार नहीं हुए हैं, यही ये अच्छी उम्र है जब इन पर ये दैवी प्रेम का प्रभाव हो सकता है और उसमें ये जो भौतिक संस्कार उनके कम किए जा सकते हैं। ये बाबा इस हेतु से बाबा ने इसकी स्थापना की थी, हेतुपूर्वक, पर्पजली। The entire ashram school was about to collapse in February 1928. Must have been a trying indeed.
जब इतनी मेहनत से 1927 में यह आश्रम खड़ा किया था, बच्चे बुलाए गए थे देश विदेश से, संसार के हर कोने से बाबा इतनी मेहनत ले रहे थे उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, दैवी प्रेम उनमें जगाकर उसको बढ़ाने के लिए, उनकी दैवी अवस्था को उच्च अवस्था में ले जाने के लिए। और उसी समय में पूरा आश्रम 1928 में जब गिरने की कगार पर था, बंद होने की कगार पर था, तब कितना क्लेशदायक था। बहुतों के लिए ये बहुत अधिक क्लेशदायक था, मंडली जनों के लिए भी। यहाँ तक कि उनका जो अभी तक उत्साह में थे, तो उनका उत्साह गिरने लगा। वो एकदम ऐसा जिसको हम बोलते डिप्रेस जैसे होने के कगार में थे, और बच्चे भी और मंडली जन भी। परंतु ये ईश्वर की अवतार की कार्य की रीति थी। इसमें से बाबा को अपने शिष्यगण को भी सिखाना था कि ये मेरा असली कार्य नहीं है। उस कार्य के माध्यम से वे अपने शिष्यगणों को भी बना रहे थे, उनको भी तैयार कर रहे थे। दैवी प्रेम, आध्यात्मिक उच्च स्थिति, आज्ञा पालन और किसी भी चीज से लिप्त नहीं होना, कोई अटैचमेंट नहीं रखना, उसका उद्देश्य पूरे होते ही उससे हाथ धो देना, उसके साथ अटैच नहीं रहना। ये सारी शिक्षा भी एक तरह से बाबा अपने शिष्यगण को दे रहे थे। The departure of Ali's brought gloom and discouragement to Mehrabad. एकदम मेहराबाद में पूरा ऐसे उदासी छा गई। जब अली आश्रम छोड़ के गया, मतलब अली को लेके जाया गया, तब पूरे मेहराबाद आश्रम में उदासी छा गई। The impossibility of bringing him back was clear. उसे वापस लाने का असंभव लग रहा था। Ali was being imprisoned in his family home in Bombay. बम्बई में अली को अपने ही घर में कारावास में बंदी बना के रखा गया था। उसके ऊपर कड़ी निगरानी रहती थी। वो कहाँ जा रहे, कहीं जाने की आने की उसको अनुमति नहीं थी। सदा एक व्यक्ति उसके पास रहता था, उस पर पूरी कड़ी निगरानी, कड़क नजर उस पे ऊपर रखी थी कि वहीं कहीं हिल नहीं पाए। ऐसे एज गुड एज कारावास, बंदीवास में वो अपनी घर में था। Ali had immediately gone on hunger strike to protest his removal from the ashram. तो अली ने क्या किया? इसके लिए अपने आप को आश्रम से निकाला। इसलिए उसने क्या हथियार निकाला? हंगर स्ट्राइक की उपवास, क्या बोलते हैं उसको अभी? स्ट्राइक ही बोलते हैं। हाँ, नहीं आजकल बहुत चलता है ना। हाँ, खाना पीना उसने बंद कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे क्यों आश्रम से निकाला। भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। हाँ, थैंक यू रेखा दीदी। भूख हड़ताल उसने शुरू की, हड़ताल शुरू की, भूख हड़ताल। Food was even forced down his throat in an effort to break his fast, which lasted a surprising 6 days. देखो, छोटा बच्चा है, 6 दिन तक उसने उपवास किया। स्ट्राइक, उसने हंगर स्ट्राइक जैसा रेखा दीदी कह रहे हैं। 6 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, तो जबरदस्ती उसके गले के अंदर ठुसा के उसको जबरदस्ती खाना खिलाने की भी कोशिश हुई। देखो, वापस प्रेमाश्रम जाके बाबा के पास जाने के लिए ये बच्चा अकेला अपनी स्वयं की फैमिली से लड़ रहा है। और हम बहाने बनाते हैं कि यहाँ आज शादी है, वहाँ ये है नहीं, वहाँ मंदिर है नहीं, वहाँ हॉल में जाना है नहीं, कहाँ क्या जाके हम बाबा का सहवास जो मिलता है हमें उसको कैसा लाभ लेना चाहिए, ये बच्चे से हमको सीखना चाहिए। बाबा के पास रहने के लिए अपनी फैमिली से वो पंगा ले रहा है, उसको बंदीवान बना के रखा है, वो खाना पीना छोड़ दिया है। His father became so frustrated. His father became so frustrated that he threatened Ali with a knife in an effort to get him to eat some meat and eggs. उसके पिताजी तो पागल हो गए जाने, जबरदस्ती, क्योंकि बाबा के यहाँ उसने नॉनवेज जो मांसाहार वगैरह छोड़ दिया था। तो अब पिताजी उसके इतने पगला गए कि उन्होंने उसके गले पर सूरी रख दी और जबरदस्ती कोशिश की कि वो मटन और अंडी खाए। Ali, steadfast in his divine romance with Baba, responded, "Kill me, I won't." उसने बाबा के प्रेम में इतना धैर्य, प्रेम के कारण, बाबा से प्रेम के कारण उसमें इतना धैर्य था कि उसने पिताजी को बोला, मैं
डरता नहीं हूँ। आप चाहे मुझे मार दो, पर मैं ये अंडी और मटन नहीं खाऊंगा। देखो, Surveillance of Ali was constant, as were a steady stream of detractors. Relatives and others bent on keeping the boy at home came constantly to Haji's house. Some cajoled softly, others bombastically in trying to convince him of Ali's folly. At the one point, a youngest who had left the ashram of his own accord was brought in an effort to bring Ali to his senses. His stubborn reacted, "That fellow is a damn liar." देखो कैसा है ये सब। अली इन सब विरोधकों के बीच में अकेला फाइट दे रहा था। इतना ये सीरियस कंटिन्यूअस, अगल बगल के लोग हैं, रिश्तेदार है, पड़ोस वाले हैं, सबको किसी ना किसी, सारे आलोचक जो है, बदनामी बाबा पर लगाने वाले हैं, विरोधक जो है, आलोचक जो है बाबा के, इनको लगातार अली के पास लाया गया उसके घर में। उसमें उसके रिश्तेदार है, बाकी लोग है। ये लोग कोई कोई उसको बहलाकर फुसलाकर मनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई कोई शब्दों के जंजाल से उसको बड़े बड़े लेक्चर देके उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, और अली को अपने ध्येय से विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। उसके घर में लगातार भीड़ बनती रही लोगों की, उसको हर तरीके से लोग डरा धमका के प्रेम से उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि एक बच्चा जो था, जो खुद ही आश्रम से भाग गया था, तो इन्होंने सोचा उसको लाने के कारण कम से कम अली का मन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो ये जो आश्रम से भागा हुआ बच्चा था उसको भी लेकर के आ गए कि कम से कम वो सुनेगा। लेकिन उसका सुनने के बाद अली स्टबॉर्न था, एकदम रूड भी कह सकते हैं हम लोग उसको, कि निश्चल था, एकदम अटल था अपने निश्चय पर। तो उसने बोला कि ये जो बच्चा कह रहा है, जो अपने आप ही आश्रम छोड़कर भाग कर आया, ये जो भी बता रहा है ये सब झूठ है। The boy remained under constant watch. The duty often taken on by his father in the middle of the confinement. एक कंटिन्यूअस उसके ऊपर निगरानी रखी गई थी, नॉन स्टॉप, एक दूसरे को बदलते रहे और एक दूसरे को ड्यूटी चेंज होती गई। कभी किसी ने उस पर निगाहें रखी, कहीं किसी ने उसको रखी, इस तरह से। In the middle of the confinement, Ali dreamed he was on the rail platform at nearby Victoria Terminus in Bombay. There he met a mysterious stranger, an apparition of Baba, who said, "Don't you know the Madras mail leaves at 10 o'clock?" बहुत नाट्य में सुंदर प्रसंग है। वहां बाबा उसके चेयर पर बैठकर झूम रहे हैं, और ये सब जब उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, इस सब बंदीवास कारावास के बीच में एक दिन अली को स्वप्न आता है, और वो स्वप्न में अपने आप को रेलवे प्लेटफॉर्म पर पाता है। वीटी स्टेशन जो बम्बई का है, अभी छत्रपति टर्मिनस बोलते हैं बम्बई में, वहाँ वो मुख्य स्टेशन है, और जहाँ अली रहता था वहां से पास में था, बहुत पास में नहीं, पर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। तो वहां पर वो है, ऐसा उसको स्वप्न में देखता है, और स्वप्न में उसे एक अजनबी दिखता है जो कि बाबा की छवि जैसे ही लगता है, और वो बाबा की छवि उससे पूछती है कि तुमको पता नहीं है कि मद्रास मेल सवेरे बराबर 10 बजे निकलती है। सवेरे नहीं लिखा है, लीव्स एट 10 o'clock, कि तुमको पता नहीं है। देखो कैसा स्वप्न उसे आता है। वहां बाबा उसकी चेयर पर बैठ के झूम रहे हैं, और यहाँ उसको स्वप्न आता है। स्वप्न पे बाबा की छवि जैसा अजनबी उसे दिखता है। वो अपने आप को रेलवे प्लेटफॉर्म पर पाता है, और वो छवि उसे पूछती है, क्या तुमको पता नहीं मद्रास मेल 10 बजे निकलती है। The dream rallied Ali. He immediately set up upon an escape plan. The opportunity came when his father went up on an errand, leaving Ali in the temporary custody of a business partner. The partner's lapse in diligence and his own wish to leave the tea shop for a few minutes to run an errand gave Ali the chance to flee. अच्छा, जैसे ये स्वप्न उसे दिखाई दिया, इमीडिएटली अपने पलायन का प्लान, वो अली में एकदम शक्ति आ गई। उसने अपनी शक्ति जुटाई, देखो फास्टिंग भी था, और उसने अपने पलायन का प्लान बनाया।
ये स्वप्न के कारण उसमें शक्ति आ गई, मतलब बाबा ने उसकी इंटरनली थोड़ी हेल्प की। और जैसे वो पहली संधि उसे प्राप्त हुई, वो क्या हुआ कि उसके पिताजी कुछ संदेशा देने के लिए गए और थोड़ी देर के लिए उसने अपना जो बिजनेस पार्टनर था उसकी निगरानी में अली को रखा। अब बिजनेस पार्टनर इतना सतर्क नहीं था, थोड़ा सा उससे जब निग्लिजेंस हो गया तब उसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए वो अपना खुद का टी शॉप को देखने के लिए वहां से चला गया। और जैसे वो गया तो अली ने संधि का फायदा उठा के वहां से भाग गया। अली had once briefly been left in charge of the shop and the cash box। जब अली को थोड़ी देर के लिए अपने वो शॉप का इंचार्ज बनाया था, तब कैश बॉक्स से उसने कुछ पैसे लेके रखे थे। He refilled money from the register and was quickly out the door। थोड़ी देर के लिए उसको वहां पर रखा था, तो वहां से पैसे लेकर के वो वहां से भाग गया। He stopped only long enough to ask his friend Muhammad Hussain, also removed from the ashram, to join him in his escape back to Mehrabad। वो भागता गया और वो थोड़ी देर शॉर्ट इसके लिए वो रुका, क्योंकि जो मोहम्मद हुसैन था जिसके लिए बाबा रोए थे, वहां पर वो थोड़ी देर रुका और उसने उसके भी मदद करनी चाहिए। और उसने पूछा मोहम्मद हुसैन के कि क्या तुम भी भाग चलते हो मेहराबाद। मोहम्मद however did not have the courage to go। मोहम्मद हुसैन के पास ये धैर्य नहीं था जो अली के पास था, उसने मना कर दिया। देखो, नहीं तो उसका सोना हो जाता था। अली was suddenly off through the streets running to catch the 10 PM ट्रेन। और फिर अली वहां बिल्कुल रुका नहीं, वो भागते भागते 10 बजे रात की ये ट्रेन मद्रास मेल पकड़ने के लिए वो स्टेशन की तरफ भाग गया। अब आगे भी बहुत सुंदर है, आप लोग बने रहिएगा, कभी मिस नहीं करना। हम मेहराबाद में होंगे हम दोनों अगली बार, अगले ट्यूसडे को हम वहां से रीडिंग करेंगे। पर आज यहाँ पर हम थोड़ा इसलिए रुकते हैं क्योंकि मैं 2 लोगों को, एक को प्रेयर और आरती बोली करने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज, पर मैं अभी बिल्कुल याद नहीं कर पा रही कि वो 2 लोग कौन है। वो स्वयं ही आगे आ जाए, क्योंकि 7 बज गए, हम प्रेयर शुरू करते हैं। जय बाबा। थैंक यू बाबा, अमृत थैंक यू डबल। जी। अमृत जी, आप आरती करने वाले हैं जी, और प्रेयर किसको दी थी? प्रेयर किसको दी थी? मुझे दी थी हाँ, मीनाक्षी। प्लीज शुरू कर। हाँ, मीनाक्षी करेक्ट। जय बाबा। हाँ, प्लीज जय स्टार्ट इमीडिएटली। अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। जय बाबा। जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाला, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवा और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोक पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्मा की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंची हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजक अर्थात एकमात्र पूजनीय है। अवतार मेहर बाबा की जय। पश्चाताप प्रार्थना। हे असीम दया की निधि प्रभुराज,
हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं, विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभु राम, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से घट्ट पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। अमृत दीदी आरती, और उसके बाद अहिंसा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। आरती। हुआ लहर से है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी देवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि चेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं ही जलाऊं, निवड़े अंधेरा मिटता पाऊं, निवड़े अंधेरा मिटता पाऊं। सब कुछ मुझको तुम्हें चढ़ाऊं, सब कुछ सब कुछ तुम्हें तुम्हें चढ़ाऊं, चढ़ाऊं, तुम तुम मुझको सरसाओ मेरे मेहर प्रभु, प्रभु, आरती आरती अपनाओ अपनाओ। मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि
आज अंत काल हो गया। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार थैंक यू मेहर बाबा मेहर की बाबा जय, की जय। अवतार मेहर बाबा बड़ी याद। जय बाबा अहिंसा। जय बाबा। हो जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा की जय। Oh, glorious eternal ancient one, your face is as bright transcendental sun, lighten this dark world and the tears I weep. My heart may I give to you to keep. Creator yet creationless you are, truth and truth's body diviner with God, who through compassion the three worlds maintain, destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of prayer, of the whirlwind that bears me on today. Unless you who are infinitely kind, break the wheels up which is conditioned mind. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining rod. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days, till you, the ever-living perfect one, illume my darkness with your shining sun. बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सबको जय बाबा। जय बाबा। अपने अपने माइक जय बाबा, वीडियो। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय जय बाबा। जय सब बाबा। लोग अपने जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय मेहर बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू ऑल। जय बाबा। जय हाँ, बाबा। ऐसा सब लोग वीडियो ऑडियो खोल जय दीजिए। बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा का गुड नाइट करो। जय बाबा भैया। जय बाबा। जय बाबा। यहाँ जय बहुत बाबा। ठंड है, सबको जय बाबा। सर्दी बहुत है, ठंडी बहुत जय है। मुझे भी बाबा। ठंड लग रही है बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ। मुंबई में। जय बाबा काकू। गुड जय नाइट काकू। जय बाबा। रेखा दीदी सबको जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, बंधु भाई। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बाबा की जयकार करते 3 बार सब मिलके जोरदार। अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा बाबा की जय। की जय। जय। अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय। की जय। अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर की बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू। जय बाबा। किसी को कुछ